फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चलिए आज आपके लिए एक सरप्राइज देते हैं कि आज मॉर्निंग में आपके लिए लव ऑफ माई अल्फा किंग जो है वो लेके आए हैं। एक्चुअली आज मैं अपनी शियान वांग न्यू स्टोरी जो थी वो स्टार्ट करने वाली थी, बट सडनली मुझे कुछ काम आ गया जिसकी वजह से मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं सिर्फ एक ही स्टोरी जो है वो आज के लिए रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो होप सो कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे एंड प्लीज़ कल मैं आपके लिए न्यू शियान वांग स्टोरी जो है वो लेके आ रही हूँ। वो एक मॉडर्न स्टोरी होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं है। होप सो कि वो आपको अच्छी लगेगी। चलिए, बहुत सारी बातें आज के लिए होगी। हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण है उसे गुसु का खाना जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे उस खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुआ करती थी। कुछ समय जो है हमारा वो वैसे ही निकल जाता है। जो हमारा सिचुएशन होता है उसे कुछ टाइम उसका जो था वो प्रेगनेंसी का बहुत अच्छे से निकल रहा था, बट कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती थी। जो उसके पाँव थे वो काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विवुशियन था उसके साथ ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बट उसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन थी कि उसका टमी का साइज़ जो था ना वो सिचैन के टमी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। प्रेगनेंसी का मंथ था उसमें सिर्फ 1 डेढ़ महीने का ही फ़र्क था। मतलब जो हमारे सिजन थे, अब 6th मंथ जो था वो लग चुका था, और वहीं जो हमारा विभूषण होता है उसका 4th मंथ जो था वो एंड होने वाला था। बट उसी टाइम में जो उसका टमी था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूड बाहर को जो था वो निकल आया था। जो हमारा वांगजी होता है वो कभी कभी तो विभूषण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता था, और कभी कभी वो सोचता था कि नहीं, वो सही से सब चीज़ों को संभाल लेगा। लेकिन जब हमारे वांगजी को ये याद आता था कि अभी विभूषण की एज जो है वो बहुत कम है, तो वो अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा कोसा करता था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था, मैं ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। एक दिन वो बैठा होता है, ये सब कुछ चीज़ें सोच रहा होता है, तभी जो हमारी लान ई होती हैं वो वहाँ आ जाती हैं, और वो जो है वो वांगजी से पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम इतना सैड लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तभी हमारा वांगजी जो होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या अभी वुशियान जो है वो अच्छे से डिलीवरी इन बच्चों को इस उम्र में दे पाएगा। तभी उसकी माँ जो है वो वांगजी को समझाती है कि वांगजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं भी 18 साल की ही थी, और मैंने भी तो तुम्हें जन्म दिया था ना। देखो कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए तुम भी कुछ नेगेटिव मत सोचो, जो भी होगा वो अच्छे से हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ दिन और निकलते हैं, बट इन दिनों में जो तो हमारा विभूषण था उसकी डिमांडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। वो खाना पीना उसने बिल्कुल कम कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी रहने लग गया था। कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा तलब होती थी, जैसे हमें खाने की तलब होती है ना, उससे वैसे लव मेकिंग की तलब हुआ करती थी। वो काफ़ी टाइम से जो था वो वांगजी के साथ एक ही शिकायत किया करता था कि ग ग आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं मोटा हो गया हूँ ना, इसलिए आप मुझ पे ध्यान नहीं देते। और जो हमारा जी होता था, वो जब भी वो उसकी कंप्लेंट्स सुना करता था तो वो उसे एक ही बात कहता था कि विभूषण, हम इस समय में ये सब कुछ नहीं कर कर सकते, हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे बेबीज जो हैं वो अंदर हर्ट हो। तभी हमारा विभूषण जो था वो उसे कहता है कि नहीं, बेबीज हर्ट नहीं होंगे, मुझे अभी चाहिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हमारा वांगची जो है उसे काफ़ी समय तक जो है वो नेग्लेक्ट करता रहता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारा विभूषण जो है वो नीचे फर्श के ऊपर जो होता है वो बैठ जाता है और वहीं रोना स्टार्ट कर देता है। उसकी ये कंडीशन देख के जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो अपनी जगह से उठता है, उसके पास आता है, उसे अपने बाहों में लेता है, उससे कहता है कि क्या हुआ? अभी हमारा विभूषण जो है वो टेयरी आईज से जो है वो वांगची को कहता है कि मुझे अभी चाहिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप मेरी कंडीशन नहीं समझ रहे हो, आप हर चीज़ को मजाक में ले रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। जब हमारा विभूषण जो है वो पेन का नाम लेता है तो हमारा वांगची जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है, और वो उसी समय जो होता है विभूषण को जो है ब्राइडल स्टाइल में उठा के जो है वो अपने जिंसी की ओर जो है वो ले जाना स्टार्ट कर देता है, और हीलर्स को भी वहाँ बुलाया जाता है। तभी जो हमारा वांगची होता है वो हीलर्स को जो है वो सब कुछ बताता है कि विभूषण के साथ क्या हो रहा है। तभी हीलर्स जो होते हैं वो वांगची को बताते हैं कि ये सब कुछ इस टाइम में नॉर्मल होता है, आपको बस इनकी डिमांड्स का जो है वो ख्याल रखना है। कभी कभी इस टाइम में ओमेगा जो है वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाते हैं, तो आपको हर चीज़ का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो वहाँ वांगची होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या है, बट वो फिर भी
वो टाइम भी अगेन जो हमारे विभूषण के साथ जो है वो स्पेंड करता है। उनका टाइम जो है वो बहुत अच्छे से निकलता है, उनकी किसेस, उनका नाइट एक्टिविटी, मतलब वो कहते हैं ना कि ऑसम, अडोरेबल, ऐसे ही उनका कुछ टाइम जो होता है वो निकल जाता है। और तभी हमारे वांगजी के डोर के ऊपर जो होता है वो नॉक होता है। तो वो जो होती है हमारी लान ई होती है, जो वांगजी से मिलने आई होती है। तभी वांगजी उनसे कहता है कि हाँ जी कौन। तभी लान ई कहती है कि बेटा मैं हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मदर की आवाज़ सुनने के बाद जल्दी से झटपटा के जो है वो बेड से नीचे उतरता है, अपने रोब्स पहनता है और दरवाजे की तरफ भागता है। तभी उसकी मदर जो होती है वो उससे कहती है कि नहीं, दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने आई हूँ कि कुछ समय में जो है वो सभा स्टार्ट होने वाली है, तो राजा का सभा में होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो अपनी मदर की बातों पे जो होता है वो नोट करता है और वहाँ से रेडी होके जो है वो अपनी सभा के लिए जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे सिचैन और मिया थे वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। ज़्यादा तब जब से जो हमारा सिचैन था वो प्रेग्नेंट था, बिकॉज़ जो मिया थी उसकी बहुत अच्छे से जो थी वो केयर कर रही थी। जो भी सिचैन उसे टीच करवाना चाहता था वो बहुत अच्छे से मन लगा के उन चीज़ों को जो था वो पढ़ रही थी और सीख रही थी। ये देखने के बाद जो हमारा सिचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। कुछ टाइम में ही उसका फ़ोन जो होता है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जो होता है उस फ़ोन को इग्नोर मारता है और वो देखता है कि सभी की आंखों में धूल आ रही है या जा रही है, तो वो सभी को जो है वो रोने के लिए मना कर देते हैं। और वहीं अगले दिन मॉर्निंग में जो हमारा वांगजी होता है वो समय से जो होता है वो उठ जाता है। विभूषण को वो नहीं जगाता है, बिकॉज वांगजी की मदर ने जो था वो वांगजी को मना किया था कि वो विभूषण को जो है अपनी स्लीप जो है वो पूरी करने दे, ताकि कल को बेबीज में कोई डिफेक्ट ना हो। इस वजह से जो हमारा विभूषण तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट जो था वो जगा करता था। उसे कोई भी कुछ नहीं कहता था कि तुम इतना लेट क्यों जगते हो। और जो हमारा विभूषण है वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश भी था। इसी तरह से जो हमारे लान सिचैन होते हैं उसके 9 मंथ जो होते हैं वो कवर होने पे आ जाते हैं। और जो हमारा विभूषण होता है उसे भी बहुत ज़्यादा जो था उसका 9 मंथ जो था वो लगने वाला था। तो कुछ समय जो होता है उनका वो और निकलता है और आज सडनली जो है वो लान सिचैन को जो है उसकी टमी में बहुत ज़्यादा पेन का जो है वो एहसास होता है। जब मिमी को इस बात का पता चलता है तो भागते हुए जो होता है वो लान ई के पास जाती है और उसे जो है वो हर चीज़ के बारे में बताती है। लान ई जो होता है वो हीलर्स को जो होता है वो सिचैन के रूम में जो होता है वो भेज देती है। कुछ समय वैसे ही निकलता है और एक बेबी के रोने की आवाज़ जो होती है वो आती है। सभी उस बेबी की आवाज़ सुन के जो है वो खुश हो जाते हैं। मिमी जो होती है वो जल्दी से लान ई को जो होती है वो हक कर लेती है। लान ई भी ये देखने के बाद मिमी को जो होता है उसके सर पे ऊपर जो होता है वो हाथ फेरती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें अब सिचैन का जो है वो अच्छे से सिर्फ ख्याल रखना है। ये सुनने के बाद जो हमारी मीमी होती है वो अगेन उसकी बातों पे नोट करती है। कुछ समय के बाद जो हीलर होते हैं वो बेबी को लेके जो होते हैं वो रूम से बाहर आ जाते हैं और वो बेबी को जो होता है वो लानी के पास देते हुए कहते हैं कि महारानी साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर पे एक पोते ने जो है वो जन्म लिया है और यह पोता जो है एक अल्फा है। ये सुनने के बाद जो सभी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मेमी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो जो होता है वो सिचैन के बारे में पूछते हैं। तभी वो हीलर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि सिचैन अभी अंदर है, उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो हो गया है वो लॉस हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट जो है वो हो चुके हैं, तो इसलिए वो भी रेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ समय जो होता है उनका वो और निकलता है और आज सडनली जो है वो लान सिचैन को जो है उसकी टमी में बहुत ज़्यादा पेन का जो है वो एहसास होता है। जब मिमी को इस बात का पता चलता है तो भागते हुए जो होता है वो लान ई के पास जाती है और उसे जो है वो हर चीज़ के बारे में बताती है। लान ई जो होता है वो हीलर्स को जो होता है वो सिचैन के रूम में जो होता है वो भेज देती है। कुछ समय वैसे ही निकलता है और एक बेबी के रोने की आवाज़ जो होती है वो आती है। सभी उस बेबी की आवाज़ सुन के जो है वो खुश हो जाते हैं। मिमी जो होती है वो जल्दी से लान ई को जो होती है वो हक कर लेती है। लान ई भी ये देखने के बाद मिमी को जो होता है उसके सर पे ऊपर जो होता है वो हाथ फेरती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें अब सिचैन का जो है वो अच्छे से सिर्फ ख्याल रखना है। ये सुनने के बाद जो हमारी मीमी होती है वो अगेन उसकी बातों पे नोट करती है। कुछ समय के बाद जो हीलर होते हैं वो बेबी को लेके जो होते हैं वो रूम से बाहर आ जाते हैं और वो बेबी को जो होता है वो लानी के पास देते हुए कहते हैं कि महारानी साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो,
आपके घर पे एक पोते ने जो है वो जन्म लिया है और यह पोता जो है एक अल्फा है। ये सुनने के बाद जो सभी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मेमे भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो जो होता है वो सिचैन के बारे में पूछते हैं। तभी वो हीलर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि सिचैन अभी अंदर है। उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो हो गया है वो लॉस हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट जो है वो हो चुके हैं, तो इसलिए वो भी रेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ समय जो होता है उनका वो और निकलता है और आज सडनली जो है वो लान सिचैन को जो है उसकी टमी में बहुत ज़्यादा पेन का जो है वो एहसास होता है। जब मिमी को इस बात का पता चलता है तो भागते हुए जो होता है वो लान ई के पास जाती है और उसे जो है वो हर चीज़ के बारे में बताती है। लान ई जो होता है वो हीलर्स को जो होता है वो सिचैन के रूम में जो होता है वो भेज देती है। कुछ समय वैसे ही निकलता है और एक बेबी के रोने की आवाज़ जो होती है वो आती है। सभी उस बेबी की आवाज़ सुन के जो है वो खुश हो जाते हैं। मिमी जो होती है वो जल्दी से लान ई को जो होती है वो हक कर लेती है। लान ई भी ये देखने के बाद मिमी को जो होता है उसके सर पे ऊपर जो होता है वो हाथ फेरती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें अब सिचैन का जो है वो अच्छे से सिर्फ ख्याल रखना है। ये सुनने के बाद जो हमारी मिमी होती है वो अगेन उसकी बातों पे नोट करती है। कुछ समय के बाद जो हीलर होते हैं वो बेबी को लेके जो होते हैं वो रूम से बाहर आ जाते हैं और वो बेबी को जो होता है वो लानी के पास देते हुए कहते हैं कि महारानी साहिबा बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर पे एक पोते ने जो है वो जन्म लिया है और यह पोता जो है एक अल्फा है। ये सुनने के बाद जो सभी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मेमे भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो जो होता है वो सिचैन के बारे में पूछते हैं। तभी वो हीलर्स जो होते हैं वो बताते हैं कि सिचैन अभी अंदर है। उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो हो गया है वो लॉस हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट जो है वो हो चुके हैं, तो इसलिए वो भी रेस्ट कर रहे हैं। कुछ समय के बाद अब जो उलान सिचैन को जो है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारी मेमे होते हैं वो भागते हुए सिचैन के पास जाती है। उसके बाल जो होते हैं उसके सही से करती है और उसके फोरहेड के ऊपर जो है वो किस करती है। थोड़े ही समय में ये बात जो होती है वो पूरे क्लैन में जो होता है वो फैल जाती है और सब जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब लान ई जो होते हैं वो वापस अपने हॉल की तरफ हो रही होती तो सब लोग जो होते हैं उसे बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं। इसे देखने के बाद जो हमारे लान क्यूरन और लान ई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद जो मेमे होती है वो सिचैन को लेके जो होता है वो हांसी में जो है वो चली जाती है और वहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो उस बेबी से मिलने जो है वो जल्दी से पहुँच जाता है। ये देखने के बाद जो भी वहाँ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जो हमारा जो विभूषण होता है वो उस बेबी को देख के जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उस बेबी के चिक्स को जो है वो पकड़ता है और उनके साथ जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में जो हमारा बेबी होता है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है और तब भी जो हमारी लानी होती है वो वहाँ पहुँच जाती है। वो सर्वेंट को कहती है कि वो गुनगुना पानी लेके आए। इसके बाद सर्वेंट्स जो होते हैं वो लानी के पास गुनगुना पानी लेके आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो लान सिचैन को जो होता है वो क्लीन होने में जो होता है वो हेल्प करती है और उसे बताती है कि उसे कैसे अपने बेबीज को जो है वो फीड करवाना है। तो यहाँ तो हमारे सिचैन जो है वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश है और वहीं दूसरी साइड जो हमारे विभूषण और वांगजी है वो अब बहुत ज़्यादा टेंस हैं कि सिचैन की जो डिलीवरी है वो तो हो चुकी है, तो विभूषण की डिलीवरी जो है वो कैसे होगी। और यहाँ हम जो हमारा वांगजी है वो अपने ब्रदर को जो है वो एक पत्र जो होता है वो लिखता है जिसमें उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और ये भी कहता है कि ब्रदर मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा काम में बहुत ज़्यादा बिजी था इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया, बहुत जल्द आपसे जो है वो मिलने आऊँगा। थोड़े समय में ही जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के पास जो होता है वो जिंगसी में जो होता है वो पहुंच जाता है। जब हमारा वांगजी जो विभूषण को देखता है तो वो उसे एक हक करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है और उससे कहता है कि बेबी अपना ध्यान रखा करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अगेन हक बैक करता है और उससे कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो वैसे चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बहुत जल्द आपके लिए न्यू शियान वांग मॉडर्न स्टोरी जो है वो लेके आ रहे हैं। होप सो कि आप मेरी उस स्टोरी का जो है वो इंतज़ार करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें होगी अब। बाय, अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।